कि मुझे बताइए कि दिल्ली में जो किराएदार होगा वो बाहर से आने वाला होगा ना, जो दिल्ली में है जिसका अपना घर है वो तो किराएदार नहीं होगा। आप जो दिल्ली में जिसका घर है उसको क्या छूट दिया? आप बाहर वाले को कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम उसको तो यहां रहने नहीं देंगे। तो किराएदार को आपने पहले आपने मुझे आपका पहले 30 गारंटी कार्ड देख लीजिए पिछले साल का 10 साल का, कि उसने 30 गारंटी दिया था और कहा था कि मैं किराएदारों को घर घर जाकर के मीटर लगाऊंगा, आपको बिजली फ्री मिलेगा। क्या किसी किराएदार को मीटर मिला? क्या लग गया? दुनिया भर की सिक्योरिटी, दुनिया भर का पैसा जो है बिजली विभाग लेता है, सिक्योरिटी लेता है, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट लेता है, तब जाकर के 1 मीटर लगता है। और आप कहते हैं कि मैं दे दूंगा। तो कहने से क्या होता है? आप 10 साल में क्या दिया ये पहले बताइए। आप 10 साल आपको शासन दिया, उसमें जनता को क्या दिया? जिस बेस पे कहूं कि हाँ आपने ये काम किया, जब आपने वाईफाई दिया, आपने जो है कैमरा लगा दिया, आपने सफाई किया, आपने पानी दिया, आपने स्वास्थ्य दिया, आपने शिक्षा दिया, क्या दिया? हमें एक भी बात बताएं। 30 गारंटी कार्ड वो कार्ड अभी हमारे पास इस वक्त नहीं है, कार्ड छाप छाप के घर घर पहुंचाया गया था। ये सब मैं करूंगा। कौन सा काम करके दिखाया? मुझे उसका जवाब चाहिए केजरीवाल से। इसको बढ़ करके कांग्रेस करिए मैं 2500 दूंगा और तुम 70 साल में नहीं दिया, अब तुम दूंगा जब बनूंगा। फिर ऐसे ही जब कश्मीर का, हरियाणा का, महाराष्ट्र का, झारखंड का, अन्य राज्यों में चुनाव हुआ तो कहा जातीय जनगणना कराऊंगा। तो जब सब जीत गया, हार गया, तो आपने जातीय जनगणना कहां शुरू किया? क्या कर्नाटक में शुरू किया? क्या बिहार में किया? कहीं बंगाल में किया? क्या उत्तर प्रदेश में किया? कहां शुरू किया? तो आप बोलते हैं करते कुछ नहीं। यही बीजेपी लाडली दूंगा, वो दूंगा, आप कहते हैं कहां दिया ये बताइए। ये सब भ्रमित करना, जनता को बेवकूफ बना, जनता को जो है घूस देना, और जनता को आप जो है वोट का समीकरण बना के वोट के नाम पे, वोट आपको वोट चाहिए यानी भीख, तो आप वोट का मांग रहे हो और देने की बात मुझे कर रहे हो। जनता जनार्दन को देने की बात कर रहे हो, मांग भीख रहे हो। आप कहो ना मैं भीख मांग रहा हूं, मैं सेवक बनूंगा, मैं सेवादार बनूंगा, आपके चरणों में रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, लेकिन भीख मांग रहे हो। और आप जो है 100 करोड़ रुपए लूटते हो और 2 रुपए लूट बांट करके कहते मैंने दिया। तुम होते कौन हो देने वाला? तुम कौन होते हो देने वाला जनता को? जनता का सारा एसेट है, सारा प्रॉपर्टी है, सारा खेत खलियान है, जनता का सब कुछ है, जनता राजा है, जनता जनार्दन है, और आप उसको देने की बात करते हो। वो आदमी आपका सेवक, आपके घर में आपका सेवक आपको पैसा देता है, आपको खाना खिलाता है, आपको घर देता है, आपके सब्जी भाजी अपना पैसा से लाता है, सेवक लाता है। कभी देखा है आपके घर में कोई नौकर होगा? दिल्ली की जनता का पैसा। हम ये जानना चाहते हैं, सारे मीडिया पागल है, बेवकूफ है, गधा हो गया है सारा मीडिया दिल्ली का। मैं पूछना चाहता हूं मीडिया से, क्या उनके पास अकल नहीं है? उनके घर में या उनके सेवक, उनके ऑफिस में वो जो स्टाफ है वो मालिक को खर्चा देता है या मालिक खर्चा देता है? तो जनता पैसा देती है टैक्स का, जनता देती है जीएसटी। आप मुस्लिम गंगा बहारा उसके साथ दे रहे हो। आप केजरीवाल को कस आप लोग मीडिया वाले चढ़ा रखा, तो बीजेपी देगा, कोई केजरीवाल देगा नहीं, वो ठोकेगा आपको, आपको लूटेगा, आपको मारेगा। 5 साल तक आप जलोगे, आप मरोगे और मुंह देखोगे, और वो देगा कुछ नहीं, लूटेगा। वो जो है जो पैदल घूमता था, जो जंतर मंतर पे घूमता था, साइकिल से घूमता था, आज वो 62 करोड़ के घर में उसका बच्चा यूरोप में पढ़ रहा है। आपका बच्चा पढ़ रहा है, आपको लूट रहा है और कह रहा देगा, और आप उसी में फंस रहे हो। यानी कि आप भीख मंगा हो। क्या भारत का नागरिक, क्या दिल्ली का नागरिक भीख मंगा है? क्या उसका अपना जमीन नहीं है? क्या उसका अपनी जगह नहीं है? इसलिए मीडिया महोदय, आप इस बात को छोड़ दीजिए। जो मीडिया ये कहता है वो देगा इसलिए उसको वोट दो, इसका मतलब है वो मुझसे बड़ा भीख मंगा है, वो सबसे बड़ा भीख मंगा है। अब भीख मंगा है तो वो कहता है, क्यों कहता है फिर कि मैं सेवक हूं, मैं सेवादार हूं, मैं चौकीदार हूं? तो चौकीदार की हैसियत दिखाओ, अपना दायित्व निभाओ। हमारा हक, हमारा जमीन, हमारा दिल्ली हमारा जमीन है, हमारा घर जल रहा है, हमारा बच्चों को रोजगार छीना जा रहा है, हमें महंगाई में पीसा जा रहा है, और कहते हो दूंगा। अबे तुम देने वाला होते कौन हो? जनता को देने वाला नहीं होगा। ये भटका रहे हैं। एक कह रहा है कि मैं 14 में आजाद हुआ, एक कह रहा है 14 में, हमने 2014 में धार्मिक हमारा राम जी आए। तो उससे पहले राम जी नहीं थे, कोई मंदिर नहीं था, कोई देश आजाद नहीं था। आप गांधी को गाली दे रहे हो, आप सारा स्वतंत्रता सेनानियों को गाली दे रहे हो, सारे हिंदुत्व को गाली दे रहे हो। और गाली कौन दे रहा है? दुआ नहीं दे रहा है, वो गोहन भागवत जी दे रहे हैं।
जो आरएसएस के प्रधान है, वो करना रनामत दे रही है, वो जो बीजेपी का प्रवक्ता पूनावाला है, वो जो जाकर के पार्लियामेंट के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद और हेमा मालिनी गाली और प्रियंका गांधी के गाल की तरह जो है रोड बना रहे, वो लोग, ऐसे लोग देश का सेवक होंगे, ऐसे लोग सेवादार होंगे? टक्कर कैसे देंगे दुआ साहब? सवाल है, बिल्कुल सही कहा, टक्कर की बात नहीं है। हमें जागने की जरूरत है, हमें मानसिक गुलामी से बाहर निकलने की जरूरत है। हमारे 65 करोड़ जुआ जुगती और जो छोटे लोग हैं जिनको दबाया जा रहा है, जिनको इलेक्शन में नॉमिनेशन नहीं होने दिया जा रहा है, जिसमें बेईमानी की जा रही है, उनको चोरी चकारी की जा रही है, और एक थाल के चट्टे बट्टे ये जो कॉर्पोरेट कंपनियां अपने तरीके से चल रही है, ये लोकतंत्र का ये लोग जो है हत्या कर रहे हैं, ये संविधान का अपमान कर रहे हैं। जरूरत आन पड़ी है लोकतंत्र को बचाने का, संविधान का सम्मान करने का, और अगर जो है राम राज लाना है तो राम राज डॉक्टर दुआ लाएगा, वो संविधान से लाएगा। और मैंने कहा जय सिया राम, जय भीमम और अल अमीन के साथ इन तमाम को लेकर के हम राज करना चाहते हैं। नफरत नहीं, हमें मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए, सामाजिक सौहार्द चाहिए, विकास चाहिए, जो आप नहीं देते। आप नफरत कर रहे हैं, आप बांट रहे हैं, भाई भाई में कत्लेआम कर रहे हैं। आप कुंभ के नाम पे कहते हैं 3.5 करोड़ एक दिन में स्नान किया। अरे भैया, जब वहां पे 20 लाख लोगों के बैठने और खड़ा होने की जगह नहीं है, 3.5 करोड़ एक दिन में स्नान कैसे किया? तो ये सब लूट नहीं है तो क्या है? तो बीजेपी भी लूट रहा है, आम आदमी भी लूट रहा है, कांग्रेस भी लूट रहा है। इसलिए इसका विकल्प नौजवानों को बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आहरा नेशनल पार्टी एनपी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी ने शपथ खाया है। और ये हमारा चुनाव चिन्ह इनवेलप लिफाफा लेकर के हम लोग उतर रहे हैं दिल्ली में, और दिल्ली से बाहर बिहार में अन्य जगहों में जाएंगे और इनको बताएंगे, इनको नंगा करेंगे। और ये तमाम नेता जो हमारे देश को लूटा है, इनको हम डाकू बनेंगे, डॉक्टर दुआ डाकू बनेगा, तमाम नेताओं को लूटेंगे और जनता में बांटेंगे। ये 15 लाख की बात कर रहे हैं, ये 25,000 का बात कर रहे हैं, ये कोई 2100 की बात कर रहे हैं। जनता को 20-20 लाख हम वोटरों को देंगे। कहां से देंगे? इनसे लूटेंगे। ब्लैक मनी इन्होंने घरों में भर रखा है, सोना चांदी, इससे लूटेंगे। और ब्रिटिश सरकार ने जो मुआवजा नहीं दिया, देश आजाद हुआ, आज 77 साल हो गया, 18 कंट्री को उन्होंने मुआवजा दिया, हमारे देश को नहीं दिया है। हम वो मुआवजा लेंगे, और जब देश विदेश की काला धन ये सब आएगा, तो हम जनता को, वोटरों को 15 लाख छोड़ो, 2500 छोड़ो, 20-20 लाख रुपया एएनपी देगा। हर जो है आरडब्ल्यू को हम 1-1 लाख देंगे। ये बोलते हैं हम रास्ता दे रहे हैं, और उसके लिए सिर्फ बतौलाबाजी नहीं, जुमलाबाजी नहीं, जैसे इन्होंने कहा, उसके लिए हम लोग शपथ पत्र भर रहे हैं कि हम अगर नहीं देंगे, अगर नहीं करेंगे, जो हमारा 1 से 10 जो हमारा एजेंडा है, अगर नहीं करेंगे तो हमारी सदस्यता खत्म होगी, हमारी अचल संपत्ति जब्त होगी, हमारी पार्टी निरस्त, यानी कि उस पर बैन लग जाए। ये क्या कोई और पार्टी गारंटी देता है? दे तो आए सामने, लेकिन ये कॉर्पोरेट दोस्त यारी में, लूटने में, खसोटने में, धंधा में ये जो है लोकतंत्र को व्यापार बना दिया है। व्यापार कर रहे हैं ये लोग, और संविधान का मजाक बना दिया है। संविधान का, लोकतंत्र का मंदिर जो हमारा पार्लियामेंट है, उसको इन लोगों ने अखाड़ा बना दिया है, दंगल का अखाड़ा बना दिया है। और यही दंगल दिल्ली के विधानसभा में होने जा रहा है। और यहाँ का बुद्धिजीवी जो 36 राज्यों के अलग अलग मतों के लोग रहते हैं, देखना है कि दिल्ली की जंग और दिल्ली की दंगल में कौन हारता है, कौन जीतता है। और जनता जो बुद्धिजीवी हैं, जो 36 राज्य को लोग रहते हैं, क्या सोचते हैं, ये रिजल्ट हमें 8 फरवरी को देखने को मिले। इसी केजरीवाल ने कहा कि 10वीं पास करेगा मैं 1 लाख रुपया दूंगा, 12वीं पास करेगा कॉलेज में पढ़ने के लिए 1 लाख दूंगा। किसी एक छात्र को दिया? आज ये कह रहे हैं कि अम्बेडकरवादी को जब पीएचडी करने जाएगा यूरोप में, तो मैं उसको पूरा पैसा खर्च करूंगा। अरे जब वो 10th पास नहीं करेगा, जब 8वीं पास नहीं करेगा, जब कॉलेज नहीं जाएगा, वो गरीब आदमी है, क्षुद्र है, वो उसको तो है शिक्षा से दूर रखा गया है, धीरे धीरे किसी तरह से आगे बढ़ रहा है, वो पीएचडी क्या करेगा? जिसने ग्रेजुएशन किया है उसको नौकरी नहीं मिलता, आप कहते पीएचडी नहीं खरीदूंगा। केजरीवाल जी जमीन पर रहने वाले हर व्यक्ति को दे रहे हैं कुछ ना कुछ भागीदारी। बिल्कुल सही कहा कि जमीन पे रहने वाले को जमीन पे वो रहते हैं ना। जैसे उन्होंने कहा कि मैं मोहल्ला क्लिनिक में और आपके सभी मोहल्ले में पैदल घूमूंगा, आपका जो है आपका सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा।
आपका सैलरी नहीं लूंगा। सैलरी भी इन्होंने 2-3 स्टेप बढ़ा दिया। जहां 1 लाख मिलता था वहां 3 लाख 3.5 लाख एमएलए का हो गया। 80,000 करोड़ जो है बजट है वो कहां गया, उसका हिसाब देना पहले केजरीवाल। जो 625 करोड़ विज्ञापन का, उसका हिसाब देना। 2700 करोड़ जो उन्होंने ये जमुना के सौंदर्यीकरण के लिया, वो पैसा कहां गया, हिसाब देना। उन्होंने शराब में कितना लिया दिया जिसमें जेल गए, उसका हिसाब देना। जिन्होंने पानी और बिजली में कहा मैं 5 कंपनियां आएगी और मैं अडानी अंबानी को बिजली विभाग नहीं दूंगा, वही लोग चला रहे हैं, वही लोग बढ़ा रहे हैं, वही लोग हमें नचा रहे हैं, वही लोग हमारे ऊपर जो है दुनिया भर का शिकंजे कर रखा है। उन्हीं लोगों ने जो है हमसे वसूली कर रहे हैं, बिजली में चोरी चकारी करके, जैसे तैसे करके। आज कई लोग जो है जो है कोर्ट की कचहरी का चक्कर लगा, क्या खरीद दिया है।